हैं तो देखें कि यहाँ डेड बॉडी जला हुआ, पूर्ण रूप से जल गया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं थे। क्या सर ये जो सिवान में एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज लोभी ससुराल वालों ने गर्भवती महिला की जान ले ली है और शव को जलती चिता पर छोड़कर फरार हो गए हैं। गर्भवती महिला की ससुराल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग ने महिला के मायके वालों को बिना सूचना दिए शव को खेत में जला दिया। मौके पर पुलिस के पहुंचते ही महिला के शव को जलती चिता पर छोड़कर ससुराल वाले लोग फरार हो गए। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग नहीं पूरी करने पर हत्या कर शव को जलाने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर थाने में परिजनों की चीख पुकार मच गई। घटना महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के कोरिया हकाम गांव की है। बताया जाता है कि मृतक गोपालगंज जिले के सिमरावना गांव निवासी रामदर्शन सिंह की पुत्री सरिता कुमारी थी। सरिता कुमारी की शादी 5 साल पूर्व कोरिया गांव हकाम निवासी वीरेंद्र सिंह के पुत्र सोनू सिंह से हुई थी। सरिता के 2 महीने की गर्भवती थी और उसकी एक 3 साल की बच्ची भी है मासूम। मृतका के पिता ने बताया कि मैंने शादी के वक्त ही दहेज में 3 लाख रुपए और मोटरसाइकिल सहित गहने दिए थे, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल के लोग 5 लाख की डिमांड करते और हमारी बेटी को घर से प्रताड़ित करते थे। डिमांड पूरी नहीं होने पर साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई और शव को जला दिया गया। घटना के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग सभी लोग फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि एक कॉल आई जिसमें बताया गया कि एक महिला को उसके ससुराल वालों ने फांसी लगाकर मार दिया है। अब उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी में कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस गांव में पहुंची, लेकिन सही पता नहीं मिलने पर पुलिस को गांव का ही चक्कर मारना पड़ा और काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने उस खेत में पहुंची जहां पर ससुराल के लोग शव को जला रहे थे। वहीं पुलिस की भनक मिलते ही मौके से ससुराल के लोग शव को जलती चिता पर छोड़कर फरार हो गए, लेकिन तब तक शव पूरी तरह जल चुका था। फिलहाल पुलिस पीड़ित महिला के परिजनों के आवेदन के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। हकीकत पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हम क्या कैसे हत्या हुआ है महिला? हम लोग खेत में हो रहे थे, लाइटिंग में गिर गई थी। हम आए खाना खाने के लिए तो क्या नाम सब है? कोई आलू कोड़ने आए। हमारा बिंदु देवी नाम है। आप क्या लगती है उस महिला की? दयादिन है। दियादिन है। हाँ, वो अपना के कब शादी हुआ था आपके दियादिन का? 5-6 साल हो गया। 5 साल हुआ। इसके पहले कोई पारिवारिक झगड़ा वगैरह विवाद हुआ कोई? नहीं, कितना लड़का है उसका? लड़का एक लड़की है। एक लड़की है। उसका हस्बैंड का क्या हस्बैंड का क्या नाम है? सोनू। सोनू। कहाँ रहते हैं सोनू? विदेश रहते हैं। विदेश। अभी कहाँ है? अभी तो घर पे आए हैं। कहाँ है? अब हम नहीं जानते। कौन कौन है आपके घर पे? बस हम हैं, हमारा एक बेटी है, एक वो थी, उनका एक बेटी है। लोगों का कहना है कि महिला को फांसी लगाई। फांसी नहीं लगाई थी। अच्छा। हाँ, क्या हुआ था? वो तबीयत खराब था, मैंने रो रहा था तो ये थी हो गया है। लैट्रिन में गई थी, उसी में गिर गई थी। हम खाना खाने आए तो अस्पताल ले गए थे लोग अपने? हाँ? अस्पताल ले गए थे? न, अभी तो लेकर आए, हम आए, अभी सब कोई खेते में था। हाँ, तो इतना जल्दी जल्दी में उसको खेत में ले आके क्यों जला दिए? हाँ? खेत में ले आके इतना जल्दी जल्दी गड्ढा में क्यों जला दिए? गढ़ा तो हमारा ये होगा तो इसीलिए जलाए होंगे। गड्ढा में कि हत्या करके यहाँ पे ले आके आप लोग नहीं। छुपाने के लिए पुलिस से जाकर किसी से पूछ लीजिए कि हम लोग खेत में थे कि नहीं। जो भी अंतिम संस्कार होता है वो तो घाट पे होता है ना। खेत हाँ। में गड्ढा में छुपा के आप लोग क्यों जलाए इसको? अब हम ये तो नहीं जानते हैं। हाँ। अब उसका इलाज उलाज हुआ है कहीं अस्पताल में किसी? दवाई होता था। कहाँ होता था दवाई? अबे हमसे नहीं बोलती थी, हम नहीं जानते हैं। बीमार थी तो आपको पता नहीं था कि दियादिन कहाँ इलाज होता था, कौन डॉक्टर? नहीं, हमको नहीं पता था, हमसे नहीं बोलती थी। आपसे नहीं बोलती थी? नहीं। अच्छा। डर गया था मैं। अच्छा, झगड़ा था का पटदारी? ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। हमारा बिंदु देवी नाम है। उनकर दियादिन बड़ी वो धमकी दिले बड़ी कि दहेज नहीं मंगाएंगे तो हम मार देंगे। तो वही गला तो वही खातिर हाँ, वही खातिर मार दिहल बा। उनकर दियादिन सबसे हत्यारा बड़ी।
कितना का डिमांड कर रहे कुछ पता बा? 4 लाख के डिमांड कर रहे ना दिया लोग से मार दो। हाँ वैसे दे उनकर दियादिन के ढेर हाथ बा उहे मार देले बड़ी। का कर लो सो मार के ओकरा बाद का कर ले? मार के ओ छिपा के जरा देले बड़ा लो। तब बाद में जानकारी? हाँ तब हम लोग को जानकारी बाद में मिला है। आप कौन है उनके? उनका बहन है। ठीक है, अपना नाम बताइए। हमारा ललिता देवी नाम है। पता चलो पता ये चलता जे दहेज के बारे में घटना भइल है। दहेज के पहले से डिमांड कर जात रहे? हाँ डिमांड रहला पहले से। अच्छा का केंगा पता चला केंगा इनकर मृत्यु भइल बा? मार देले बा लोग कि केंगा भइल बा? फांसी लगा के और फांसी लगा के मुआ देले बालो घटना के बारे में। और वो लोग ना बतावल गइल? ना हमने के कौन कुछ नहीं बता, हमने लाश फुकला के बाद जानला बनी से। लाश जला देवल गइल रहे? हाँ। लड़की के का नाम है? सरता। सरिता। हाँ। उनकर बच्चों बा? हाँ एक बच्चा 3 साल के बा। 3 साल का बच्चा। नाम का? हमारा नाम है राम दर्शन सिंह। घर कहाँ रहो? हमारे घर सेमरावना गोपालगंज जिला। शादी भले 4 वर्ष भले। गलत है कि मने दहेज खातिर हत्या कइल गइल बा ना? हाँ दहेज खातिर हत्या कइल गइल। पहले से भी डिमांड कइल गइल रहला? हाँ डिमांड रहला दहेज खातिर। ससुराल के लोग का भइल बा कि भाग गइल बा? ये बेरा सब लोग भाग गइल बा। सब लोग भाग गइल बा? हाँ। अब का चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन में ये चाहते हैं जो प्रशासन हमको मदद करो। ठीक बा। यहाँ पर हत्या के बाद से शव को जला दिया गया है, क्या मामला है? हम लोग गुप्त सूचना मिला था कि हकाम में वर्मा सिंह की पुतोह मतलब कि आत्महत्या कर ली है या फांसी लगा उसको मार दिया गया है। सूचना पा करके उसके घर पे जा कर के देखे तो घर पे कोई नहीं थे। एक महिला मिली थी, इससे पूछताछ किए तो बताएं कि वो डेड बॉडी को जलाने के लिए ले गए हैं, उसकी बीमार थी। तो हम डेड बॉडी को हम लोग जा कर के जहाँ सिस्टम के मुआते जहाँ शमशान घाट बना है नदी किनारे हर तरफ चारों तरफ खोजबीन किए परंतु कहीं नहीं मिला। जूनापुर तरफ भी एक पोखरा है, वहाँ भी जा कर के काफ़ी खोजबीन करने में हम लोगों को विलम्ब हुआ। इसी बीच में फिर एक जगह पता चला महादेव ही क्षेत्र में हकाम गांव है, उधर बसवाड़ी पूरा लगा हुआ और मिट्टी खेत में से काटा गया पूरा गड्ढा था। उसमें एक शीशम का पेड़ गिरा, उसी के नीचे देख कर के धुआं दिखाई दिया तो गए तो देखें कि यहाँ डेड बॉडी जला हुआ पूर्ण रूप से जल गया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं थे। क्या सर ये जो महिला है इनके घर की है उसके द्वारा भटकाया भी गया पुलिस को सर? हाँ जी बिल्कुल दिग्भ्रमित किया गया। ये सही रूप से नहीं बता पाई। अब क्या मामला है ये तो जांच का विषय है। प्रथम दृष्टया संदेहास्पद है। अब कहना कुछ भी मुश्किल है, जांच के बाद ही कुछ बोला जा सकता है। आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? आगे उनके परिजन को सूचित किया जा रहा है। नहिरा जो महिला जो मृतिका जो है उनके माता पिता को सूचित करेंगे और उनको बुला करके उनसे स्पष्ट रूप से जानकारी लेंगे कि मामला क्या है। जो उचित हो, जो उनके द्वारा बयान दिया जाएगा या लिखित दिया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। अभी सर शव जल गया है, फॉरेंसिक को लेकर क्या कुछ? हाँ इसका वो जो हड्डी जो है ना उस पार्ट को कलेक्ट करेंगे और वो छाई को कलेक्ट करके टेस्ट के लिए भेजा जाएगा।